और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे राजनीतिक घटनाक्रम की। प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिजन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ईडी की एक टीम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के यहां 7 करोड़ के फर्टिलाइजर स्कैम मामले में छापा डाला। साथ ही कोरोना से बचने के लिए पीपीई किट पहनकर पहुंची ईडी की टीम ने अग्रसेन गहलोत के मंडोर में घर, दुकान और फार्म हाउस पर तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के यहां भी सर्च ऑपरेशन किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी जोधपुर से जगदीश लोहार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीश, अचानक से कार्रवाई शुरू की गई है और फिलहाल क्या कुछ इस जांच पड़ताल के दौरान ईडी की तरफ से कहा जा रहा है? बिल्कुल, बता तक जो जानकारी निकल के आई, अभी तक कोई भी अधिकारी निकल के सामने नहीं आया, न किसी तरह की बात की पुष्टि की है। लेकिन कह सकते हैं कि 7 करोड़ की फर्टिलाइजर स्कैम की बात को लेकर उनके घर पे ये कार्रवाई की गई है, उनके जो पति पे कार्रवाई की है और वहाँ उनका जो मंडोर स्थित फार्म हाउस है वहाँ पे कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं जोधपुर के दिग्गज जो नेता है बद्रीराम जाखड़, उनके भी घर पे सर्वे करने की बात सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कांग्रेसी उनके जो केंद्र सरकार की एक जो प्रदेश में चल रही उठक पटक को लेकर जो ये छापेमारी चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, कह सकते हैं ये एक इसका हिस्सा हो सकता है। इसी के तहत ये कार्रवाई चले। जी, ये कहा जा रहा है कि जो टीम थी, ईडी की टीम, वो पीपीई किट पहनकर वहां पर पहुंची। क्या कोरोना का डर इससे माना जाए या फिर इससे ये कहा जाए कि किसी को पता ना चल पाए, इसलिए इस अंदाज में ईडी ने वहां पर छापामार कार्रवाई की? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये इस पूरे कार्रवाई की जो जानकारी है पुलिस प्रशासन को दी गई है और ये जो पीपी जो किट पहन ये निश्चित रूप से कोरोना के कहर को देखते हुए उसकी रोकथाम के उद्देश्य से, उसी तरह संक्रमण से बचने के उद्देश्य से ये की गई है। और उनका जो अधिकारी है पीपीई किट पहनकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जोधपुर में आज ईडी के जो अधिकारी है उन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। जी जगदीश, कितनी देर तक और ये कार्रवाई चलेगी? क्या ईडी के कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों ने इस बारे में खुलासा किया है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जोधपुर में सुबह करीब 8 बजे से ही हलचल शुरू हो गई थी और उसी के तहत आज अभी तक जो कार्रवाई लगातार जारी है और उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको खंगाल रही है। ईडी की जो टीम है वो अलग अलग जगहों पे दबिश देकर और पुलिस अधिकारियों के साथ में भारी भीड़ के साथ में ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं इस पूरी कार्रवाई के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कब तक चलेगी और ये कितने बजे तक चलेगी। लेकिन कह सकते हैं ये जो कार्रवाई है वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री उनके भाई के यहाँ चल रही है। निश्चित रूप से सरकार के जो उठक को देखते हुए कार्रवाई चले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश पूरी जानकारी के लिए। तो राजनीतिक जुड़ाव इस कार्रवाई का, हालांकि सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है, लेकिन सुबह 8 बजे जो ये कार्रवाई शुरू हुई उसमें पीपीई किट पहनकर ईडी की ये टीम पहुंची। कोरोना के मद्देनजर इस तरह से कार्रवाई करना बताया गया है। कितनी देर और ये कार्रवाई चलेगी इस बारे में फिलहाल कुछ खुलासा नहीं हो पाया है।